हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आप में से बहुत सारे लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम या गेट एक्सेल के एग्ज़ाम के एस्पायरेंट्स हैं या आप 2024 में ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि आईआईएससी बेंगलुरु ने अपना जो गेट की वेबसाइट है, आपको पता ही होगा कि गेट का एग्ज़ामिनेशन 2024 का आईआईएससी बेंगलुरु कंडक्ट करवाने वाला है। तो उसने अपनी वेबसाइट बना दी है, उसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ उसने ऑलरेडी दे दी हैं कि कौन-कौन से पेपर्स होंगे, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारी की सारी बातें अब वेबसाइट पे आ चुकी हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी से इनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ और आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सिलेबस कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इनकी वेबसाइट जो है gate2024.iisc.ac.in ये वेबसाइट का नाम है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आकर के चेकआउट कर सकें। अब देखिए ये होम पेज है, आप देख सकते हैं ये गेट जो वेबसाइट बनाई है उसका होम पेज है। और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन पोर्टल जो गेट 2024 का है वो 24 अगस्त 2023 से ओपन हो जाएगा। यानी कि आज जिस दिन मैं ये बना रहा हूँ वो 8 अगस्त है। 24 अगस्त को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और एप्लीकेशन फ़ीस आप भर सकते हैं, ये है। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा-सा स्क्रॉल करूँगा तो मैं देखता हूँ कि यहाँ 29 सितंबर 2023 को क्लोजिंग डेट है रेगुलर रजिस्ट्रेशन की, मतलब इस तारीख को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। लेकिन एक्सटेंशन पीरियड भी कुछ मिलता है, वो 13 अक्टूबर तक मिलता है। ये एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड यानी कि 13 तारीख को एक्सटेंशन पीरियड जो है वो समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। और ये डेट्स थोड़ी बहुत बदलाव इनके अंदर हो सकता है, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बदलाव होता है क्योंकि गेट जो है वो लगभग हर साल एक ही टाइम पे अनाउंसमेंट निकालता है, एक ही टाइम पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है और सिलेबस भी मोर और लेस सेम रहता है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस बार क्या-क्या चेंजेस हैं। इस बार एक नया एग्जामिनेशन या एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है गेट के एग्जामिनेशन में। दूसरा, कुछ टू पेपर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो अब की बार नए जोड़े गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएस और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नया कॉम्बिनेशन जोड़ा गया है। विड्रॉल ऑफ इंटरनेशनल सिटीज़, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेशनल यानी कि बाहर हैं इंडिया से और आप एग्जामिनेशन देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आईआईटी जैसे यहाँ पे आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी कानपुर है, ये सब अलग-अलग आईआईटीज़ हैं। और कई बार क्या है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं या बाहर के स्टूडेंट्स हैं, वो एग्जामिनेशन वहाँ पे सेंटर होता नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट 2024 विल बी कंडक्टेड ओनली इन सेंटर्स विद इन इंडिया। इस बार का वो चक्कर ही इन्होंने खत्म कर दिया है कि बाहर के सेंटर्स डालें। इट विल नॉट बी कंडक्टेड इन सेंटर्स आउटसाइड इंडिया। Foreign nationals and Indian citizens residing abroad may appear for GATE 2024 by paying the full application fees, but they must choose examination centers within India. आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया में ही चूज करना पड़ेगा और खुद का ट्रैवल और अकोमोडेशन आपको मैनेज करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। तो अब की बार बाहर कोई भी सेंटर नहीं पड़ने वाला, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कुछ हेल्प डेस्क नंबर दिए हुए हैं, ये हेल्प डेस्क नंबर 14 अगस्त ऑनवर्ड से ओपन हो जाएंगे और मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये ऑन रहेंगे, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन सिटीज़ जो होती हैं वो उसको आप ओपन करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यूपी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो मुझे आईआईटी कानपुर से मैं एफिलिएट करूँगा यहाँ पे कानपुर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सी सिटीज़, टेंटेटिव सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ-कहाँ हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इतनी जगह पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर है आईआईटी कानपुर इन चीज़ों का ध्यान रखेगा, जो कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर या कानपुर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे रखेगा। तो आपको ये बात पता होगी कि अलग-अलग ज़ोन्स में जो आईआईटीज़ हैं वो डिवाइडेड हैं और उन ज़ोन्स का एग्ज़ाम, उन ज़ोन्स में एग्ज़ाम अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाना इन आईआईटीज़ वगैरह का काम होता है। बहरहाल ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं गेट 20, आप होम पेज पे तो थे ही, अभी मैं दिखा देता हूँ गेट पेपर्स को आप कैसे देख सकते हैं। तो 2024 टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस दिया हुआ है। अगर मैं बायोटेक की बात करूँ तो गेट बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा बायोमेडिकल यहाँ पे मेंशन्ड है।
इसके अलावा आपको पता होगा कि इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से भी आप भर सकते हैं फॉर्म को। इसके अलावा पता होगा कि आप लाइफ साइंस से भी भर सकते हैं एग्ज़ाम को। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, आप इसके ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है तो क्लिक करिए और बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिलेबस है। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी ज़्यादा बदलाव यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिला। आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, जनरल बायोलॉजी में बायोकेम, माइक्रोबायो, इम्यूनोलॉजी है, सेक्शन 3 जेनेटिक्स, सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। इसके बाद सेक्शन 4 फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। सेक्शन 5 में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 6 में प्लांट एनिमल माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोब्स यहाँ पे। सेक्शन नंबर 7 आरडीटी का सेक्शन आता है पूरा, और सेक्शन नंबर 7 पे आपका जो पूरा सिलेबस है वो समाप्त हो जाता है। तो यही आपका सिलेबस है मोर और लेस, इसमें कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हो गया। इसके अलावा आप एक कैंडिडेट जो है अलाउड टू अपीयर इधर इन 1 और अप टू 2 टेस्ट पेपर्स, ये मैंने आपको बताया भी था पहले भी। टू पेपर कॉम्बिनेशन पे अगर आप क्लिक करें तो 2 पेपर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी उसका फर्स्ट पेपर का कोड है, तो वो बीएम या एक्सेल से भी एग्जामिनेशन दे सकता है, जो कि मुझे लगता है कि आपको ज़रूर देना चाहिए। इसमें से कोई और सब्जेक्ट भी आप चूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ईवाई से हैं तो आप ईवाई से एक्सेल दे सकते हैं, यानी कि अगर आप एक्सेल से हैं तो आप बीटी, सीवाई और ईवाई भी दे सकते हैं। तो कि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या इच्छा है आप उसको दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं कि गेट पेपर मैंने आपको बता दिया, 2 पेपर कॉम्बिनेशन आपको बता दिया। 2024 एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल के बारे में अगर हम देखें, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन मोड होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ड्यूरेशन जो होगी वो 3 घंटे की होगी। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो पेपर्स हैं वो 30 हैं। जनरल एप्टीट्यूड आपको देना पड़ेगा, इसके अलावा कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट आपको देना होगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस 3 तरीके के वही हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी टाइप। तो ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर मुझे नहीं, यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अब अगर आप जैसे कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स एक्सेप्ट पेपर्स एआर, सीवाई, डीए, ईवाई, जीजी, इसमें इस वाले इन सब पेपर्स में क्या-क्या होगा, 15 मार्क्स का जीए आएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लगभग 13 नंबर का आएगा, 72 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इसी में ये आपका बायोटेक्नोलॉजी चला आता है। अब मार्किंग स्कीम, क्वेश्चंस कैरी 1 और 2 मार्क्स, सेम सेम वही कॉन्सेप्ट है। और 1/3 और 2/3 नेगेटिव है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके की कुछ बात है। अगर आप यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को देखने की कोशिश करें तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे मेंशन्ड है। बायोटेक्नोलॉजी में जनरल एप्टीट्यूड जो है 15 नंबर का आता है, सब्जेक्ट मार्क्स जो है 85 मार्क्स के आते हैं। जनरल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहीं पे आ जाता है 12-13 नंबर का। टोटल मिला करके आपके 100 नंबर का पेपर होता है, 180 मिनट आपको टाइम मिलता है। ये ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी यहाँ पे बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। इसके बाद एग्जामिनेशन शेड्यूल की तरफ अगर हम आएँ तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल में। सैटरडे 3 फरवरी को एग्जामिनेशन होगा, 4 फरवरी को होगा, 10th को होगा और 11th को होगा। कौन-कौन से दिन कौन-कौन सा एग्ज़ाम पड़ेगा, अभी ये डायरेक्शंस नहीं आए हैं। ग्रेजुअली ये भी पता चल जाएगा, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा। डाउनलोड्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो-जो डाउनलोड चीज़ें हैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएँगे। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं ईयर वाइज़ क्वेश्चन पेपर यहाँ से। अब एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में मैंने बता दिया। रजिस्ट्रेशन जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यस, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर दिया हुआ है। सेम वैसे का वैसे ही है जैसे ही आपका 2023 में देखा गया था। अगर बीटेक के स्टूडेंट हैं आप तो थर्ड ईयर में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अलाउड हैं करेंटली इन थर्ड ईयर और हायर, और 2024 में आपका कंप्लीशन होना चाहिए। अगर मैं बीआर के बारे में बात करूँ, बीएससी, जैसे बीएससी के बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो ये देखिए बीएससी, बीएससी के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं, बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, और 3 ईयर का प्रोग्राम करेंटली इन द थर्ड ईयर और ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर आप थर्ड ईयर में हैं या आप कंप्लीट कर चुके हैं 2023 में, तो आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अपने स्तर के ऊपर और फिर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी हो गया, रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बता दिया। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको जब आप फॉर्म भरने जाएँगे तो आपको पूरा का पूरा फॉर्म वहाँ पे भरना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे, जैसे कि इमेज और स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको, अगर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, फ़ोटो आई कार्ड मतलब देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं आपको। जैसे-जैसे अभी और इन्फॉर्मेशन आती है वैसे-वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊँगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे,
तो एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 900 रुपये होगी 24 अगस्त से 29 सितंबर के बीच में। अगर आप उसके बाद अप्लाई करते हैं तो 1400 रुपये, और अगर फॉरेन नेशनल्स की बात करूँ तो 1800 रुपये 24 से 29, और अगर 30 सितंबर से 13 अक्टूबर की बात करूँ तो 2300 रुपये लगने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर आपका कुछ भी आप चेंज करवाना चाहो, कोई मॉडिफ़िकेशन करवाना चाहो तो आपको कुछ फ़ी चार्जेस देने पड़ेंगे, और उसके बाद मॉडिफ़िकेशन पॉसिबल हो सकता है। ये मॉडिफ़िकेशंस की डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि जितना आप मॉडिफ़िकेशन करवाओगे उतनी आपको फ़ीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई गेट 2024 की, आईआईएससी बैंगलोर जो कंडक्ट करवाने वाला है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और याद रखिए गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमारे बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी रनिंग है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स है, जो नया मॉर्निंग बैच चल रहा है उसमें आप जुड़ सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आप ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।